सर आज ये आरजेडी की कार्यकर्ता सम्मेलन थी, तो इसमें कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा की गई? देखिए, आरजेडी के आज कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन था। कार्यकर्ताओं को बीच में संदेश लालू प्रसाद यादव जी का और तेजस्वी यादव जी के संदेश को देना था। और ये हम लोगों ने पूरे जिला भर के राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारा सभी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर आए और सब लोगों को, और एक प्रतिनिधि जो मंडल जो बनाया गया, उस प्रतिनिधि मंडल पटना से आए और उस प्रतिनिधि मंडल ने लोगों को ये संदेश दिया कि लालू प्रसाद यादव जी का जो किया हुआ कार्यों को इन लोगों को बताया गया। लालू प्रसाद यादव जी ने गरीब गुरबा को आवाज़ दिया। लालू प्रसाद यादव जी ने बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का काम किया। लालू प्रसाद यादव जी ने दबे कुचले शोषितों को आवाज़ बन कर के सदन से लेकर सदन के बाहर तक लड़ाई लड़ने का काम किया और उनके अधिकार को दिलाने का काम किया। लालू प्रसाद यादव जी ने सभी जाति समाज के, चाहे वह ततमा समाज हो, चाहे कहार समाज हो, चाहे पासी समाज हो, चाहे मेतर समाज हो, चाहे डोम समाज हो, चमार समाज हो, पासवान समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे कुशवाहा हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, चाहे वह सवर्ण समाज के समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, तमाम लोगों को सत्ता में भागीदारी देने का काम किया और सत्ता में मंत्री विधायक के मेले बनाने का काम उन्होंने किया। और साथ ही साथ हिंदुस्तान का पहला नेता वह लालू प्रसाद यादव जी हुए, जिन्होंने कहा कि भाई ये पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए और जाति जनगणना की आवाज़ उन्होंने उठाने का काम किया। और उस आवाज़ को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री और युवाओं का नेता, आने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री और आने वाला भविष्य के प्रधानमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जातीय जनगणना के लिए उन्होंने बिहार के सभी दलों को मिलाकर और प्रधानमंत्री तक संघर्ष करने का काम किया। लेकिन इसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं सुना। लेकिन बिहार में महागठबंधन की जो सरकार थी, इसने सुना और बिहार में गठबंधन हुआ और गठबंधन के साथ ही साथ यहाँ पर जातीय जनगणना हुआ। जातीय जनगणना जो हुआ, इस जातीय जनगणना से गरीब गुरबा का ताकत मिला, गरीब गुरबा की शक्ति मिली और उसकी पहचान जो है कि लोगों में मिला। जैसे अल्पसंख्यक समाज को पहले क्या था, 100 के अगर बहाली अगर हो रहा है किसी चीज़ की नौकरी में, तो उनको मात्र 14 आदमी का होता था। अब जो है कि उसकी आबादी बढ़ी है तो आज 17 के होगा। एसटी को, जो आदिवासी समाज था, इसका जो है एक आदमी की 1% था, आज 2% हुआ। उसी तरह से एससी का 16% था, 16 व्यक्ति नौकरी में जाते थे, आज के डेट में 20 जाएगा। उसी तरह से अति पिछड़ा, उसका जो था 18% था, आज 25% हुआ। ओबीसी का उसका जो 12 था, आज जो है कि 18% हुआ। तो ऐसे करके जाति जनगणना से हम लोगों को फ़ायदा हुआ है और इस तरीक़ा का जाति जनगणना देश में होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी से भी मैं आग्रह करता हूँ, देश के गृह मंत्री जी से भी हम प्रार्थना करता हूँ कि देश में जाति जनगणना हो। सर, प्रधानमंत्री के हर साल 2 करोड़ रोजगार के वादे वर्सेज राम मंदिर बनने के वादे, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, हम तो कहते हैं कि जो वादा जो उन्होंने किया था, इस वादा को उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया, इसीलिए तो लोग उनको खोज रहा है। वो सिर्फ जो है कि ये भारतीय जनता पार्टी झूठा पार्टी है, सिर्फ बलगलाने का काम कर रही है, लोगों को ठगने का काम किया है और झूठ को इतना बार बोल रहा है, अब बोलते बोलते झूठ को सच में बदल देने का काम किया जा रहा है। ये जो है कि राम मंदिर की बात करते हैं और तेजस्वी यादव बेरोजगारों को रोज़गार की बात करते हैं कि बेरोजगारों को इन्होंने जो कहा, पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा देश के लोगों को कि हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, बेरोजगारों को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ को रोजगार देने का काम करेंगे, हम काला धन वापस लाने का काम करेंगे और महंगाई को कम करने का काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ, महंगाई में सब में फिसंडी कर दिए और सारे फिसंडी को इस पर कभी बोलने का काम नहीं कर रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं और फिसंडी कर करके हम तो कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी, हमको 2024 के भारत नहीं चाहिए, हमको 2014 का भारत चाहिए। जो 2014 में डीजल का दाम था 50 रुपये, आज 100 रुपये लीटर हो गया। 2014 में
पेट्रोल का दाम था 60 रुपये, आज हो गया 110 रुपये लीटर। 2014 में गैस का दाम कहने का मतलब 390 रुपया था, आज हो गया 1300 रुपया। तो हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, हमारा 2014 का जो भारत था, हमको उसी तरीका का 2014 को भारत हमको छोड़ दीजिए, कि ताकि गरीब को कल्याण हो सके, गरीब कम से कम सुखमय जीवन जी सके, गरीब को जो है कम से कम थाली में सब्जी जा सके, गरीब के बच्चे को दूध मिल सके, गरीब के बच्चे को दवा मिल सके, इसकी बात हम कर रहे हैं। 10 सालों में एक बार भी सर प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। देखिए, तो वो कैसे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस? प्रेस के जो भाई है उनसे सवाल पूछता है कि आपने कहा था कि वादा किया था देश के लोगों को कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो इसके नाम पर प्रेस में क्या बोलते हैं कि अब जो है कि देश के नौजवान और युवा जो है कि फुलौड़ी बेचने का काम करेगा। तो जब फुलौड़ी जब युवा बेचेगा, बेरोजगार बेचेगा, तो खाएगा कौन? हर जगह हर घर में तो बेरोजगार है। लेकिन यही बिहार का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वादा किए कि हम अगर सत्ता में आते हैं, सरकार में आते हैं, तो हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे। और हुआ लगभग, अभी तक सभी मिला दीजिए तो अभी तक जो है कि लगभग 5 से 6 लाख लोगों को रोज़गार मिल चुका है और लगातार वैकेंसियाँ आ रही है। तो इस तरीक़ा से जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इस तरह से जो व्यवस्थाएं हमारी चल रही है, ये तमाम चीज़ को, मुद्दा को राजद परिवार और राजद कार्यकर्ता को हम लोग बता रहे थे कि राजद कार्यकर्ताओं में हम लोग ये भी बता रहे थे कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारी पार्टी A to Z। ये राष्ट्रीय जनता दल में रघुनाथ झा जी को सम्मान मिला, इस पार्टी में उस समय थे अखिलेश सिंह जी, तो उनको भी सम्मान मिला, इस पार्टी में रघुवंश बाबू को सम्मान मिला, इस पार्टी में बनिया का बेटा रामचंद्र पूर्वे जी को सम्मान मिला, इस पार्टी में कहे कि मैं तत्मा तमोली तमाम जो लोग हैं सबको सम्मान मिला। इसलिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है।